रिक्वेस्ट है मेरी पूरी ग्रां की कि भी इंसाफ होना चाहिए कि जेड़ा मेरे कन्नै अन्याय हुआ इसे अन्याय गी रोके जा। मेरी गरीब माता पिता ने मिगी कोई हेल्प नहीं है, साडे कन्नै धोखा कीता नहीं। असि दो प्रॉपर्टी दसी कोई चिंता नहीं कर पुत्र, कोई मैं तो इसको क्या दे सकता हूँ। कोई नहीं मिलने आई थी, मेरी माँ मुझे मिलने आई थी, तो मेरी नंदों ने शंभू देवी ने इनको मारा था। गुड आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। अभी हम बजालता में मौजूद हैं और बजालता में इन महिला द्वारा जो है हमें यहाँ पे बुलाया गया है। आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार क्या परेशानी है इनको। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर सुषमा देवी। सुषमा जी, क्या परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आज आपको हमें बुलाने की नौबत आन पड़ी? सर मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं 2008 में मेरी शादी हुई थी ये बाई बजालता में। सर मैं यहाँ रह रही हूँ। अब ये मेरे हस्बैंड मुझे रखना नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नहीं है सर कोई। तो इन्होंने मुझे पहले भी कई बार मारा पीटा है, नंदों ने भी मारा है, इन्होंने भी मारा है, बहुत बार मारा है। ये मुझे निकालने चाहते हैं। तो सर ये मैं इस मकान में रह रही हूँ, कोर्ट के आर्डर से रह रही थी। अभी कोई आर्डर का ये रिजेक्ट नहीं हुआ कि मकान निकलेगा, कोई आर्डर नहीं हुआ। और अगले दिन ये आते हैं मेरे घर को तोड़ फोड़ की इन्होंने। तो और इन्होंने मुझे गंदी गाली। कौन आता है? ये मेरे ससुराल पक्ष के कुछ लोग आते हैं और कुछ जिनको ज़मीन बेची हुई है वो लोग आए थे। तो इन्होंने सर हमला किया कि उन्होंने गंदी गाली गलौज बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज बोली, जो मैं बता नहीं सकती मीडिया के माध्यम से कि क्या क्या इन्होंने बोला। बहुत गंदी लैंग्वेज मतलब यूज़ की इन्होंने। तो सर मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? अब 17 साल हो गए, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है ससुराल वालों ने। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? वो तो बेच के चले गए। आपके पति के साथ किस तरह के रिलेशन? वो मुझे रखना नहीं चाहता सर। नहीं रिलेशनशिप 6 साल से वो मेरे से लग रह रहा है। कोई पंचायत में कोई मीटिंग वगैरह, पंचायत वगैरह बैठ के कभी उनको समझाने की कोशिश? पंचायत 2 बार बुलाई, वो पंचायत में नहीं आते। जो पहले पंचायतें हुई सर तो उनमें उन्होंने नहीं मानी बात, कोई पंचायत की बात नहीं मानी। जो पंचायत ने पहले जो पंचायत हुई थी तो सर उन्होंने मुझे ये घर दिया था कि आप यहाँ रहो। तीसरे हिस्से की जो डीडीसी चेयरमैन जी ने दिया था मुझे कि आप यहाँ रहो। फिर मुझे कोर्ट का आर्डर भी मिला है कि मैं उसके आधार पे रह रही थी। सर उसकी अभी 7 को डेट है। उससे पहले कोई निकालने का इशू है ही नहीं, कोर्ट में भी नहीं, कोई कोर्ट का ऐसा आर्डर नहीं हुआ कि यहाँ निकाल दो। पर ये मुझे धमकियाँ मिलती है कि ये घर खाली करो, आप चले जाओ यहाँ से, ये जो हमने बेची हुई है, हमने आपको रखना नहीं है। सर मैं 17 साल के बाद कहाँ जाऊँगी अब? आपके पति कहाँ रहते हैं? वो अपनी माँ के साथ रहते हैं सर। कहाँ पे? मतलब यहाँ से, इस घर से रहते हैं? हाँ, इस घर से दूर रहते हैं सर। उनकी वहाँ पे भी जमीन है? हाँ नहीं, उन्होंने खरीदी हुई है, वहाँ पे है भी है, खरीदी भी हुई है। और पर ये वाली बेच दी है सर पूरी, कि मुझे निकालने के लिए। ये एक साजिश है, सोचे समझे साजिश है सर। ये मुझे निकालने के लिए किया गया है सबकी, इसको नहीं रखना है। तो इनका और कुछ नहीं चला तो इन्होंने ये ज़मीन बेच दी है। तो अभी ये मेरा भी यहाँ राइट बनता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरे साथ वो रहता ही नहीं है। तो ठीक हालात ही नहीं रहे तो मैं अब कहाँ जाऊँ? बच्चा नहीं हुआ तो ये भगवान की देन है सर, मेरा अपने बस की तो नहीं है ना कोई। तो ये मुझे रखना नहीं चाहता सर। तो मुझे अभी घर से निकाल रहे, मैं कहाँ जाऊँगी इस घर से? मैंने अपने परिवार को बुलाया है, ये जो गांव है, ये मुझे बताए कि मैं कहाँ जाऊं और मेरा कसूर क्या है। मेरा कसूर क्या है? मैंने ये अपने गांव में भी ये बात रखी, सरपंच पंचों को भी ये बात बताइए, पूछिए ज़रा इनको कि ये लोग आए हुए हैं कि मेरी क्या गलती क्या है, मैंने गुनाह क्या किया है। क्या पंचायत ने, जिस तरह से आपने कहा अपने मायके वालों के वहाँ पंचायत में भी बात रखी थी, तो क्या उनकी तरफ से कोई मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की? आए थे पर नहीं, वो नहीं, पंचायत में इनकार कर दिया उन्होंने। हाँ पंचायत नहीं करेंगे सर। जो अगर सच होता कुछ, किन्होंने किया इनकार? ससुराल वालों ने, कि हम पंचायत में नहीं बैठेंगे। इनके पिता भी हैं यहाँ पे, ये इनकी माँ हैं और ये पिताजी हैं। पिताजी से भी बात करेंगे। कब पता चला आपको कि इस तरह के घर में कोई परेशानियाँ जो हैं स्टार्ट हो गई आपकी बेटी? बात यह है कि ये 26 जनवरी 2008 को उसका विवाह हुआ था। तो जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो इनके संबंधी थे, वो कालूराम जी थे, उसकी घरवाली थी। तो उन्होंने कहा, वैष्णो देवी, तो उन्होंने कहा था कि वे उनके पास बहुत ज़मीन जमूनी भी है, मकान भी बना हुआ है, दुकानें हैं, एक 2 लड़के हैं उनके, एक दुकान लड़के को देंगे। उनमें कोई झगड़े झुगड़े की कोई बात नहीं है। ज़मीन तो हमने थोड़ी लेनी थी, ज़मीन तो उन्होंने अपने बच्चों को ही देनी थी। तो हमने इनसे बात कर ली शादी की। तो जब शादी हुई तो पहले दहेज की प्रथा उन्होंने चला दी, दहेज कम दिया, कुछ ये कब। उसके बाद ये कहने लगे इनके संतान नहीं है, कुछ नहीं है, इसको नहीं रखना है, ऐसे रखना है। हम चुप रहे। ऐसे बातों में बहुत समझाया उनको, हमारी उन्होंने सुनी नहीं है। फिर हमने पंचायत बहुत बुलाई, पंचायतों में वो आए नहीं हैं। और फिर डीडी अफसर ने कहा था जहाँ के आपको कुछ हक आपका लड़की का बनता है वो मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। डीडीसी ने कहा? हाँ डीडीसी ने कहा, डीडीसी चेयरमैन ने। अभी तक कोई मसला हुआ नहीं? तो अभी तक कोई मसला नहीं हुआ है। हम पिछले दिन भी आए थे, उनको बुलाया था, उन्होंने बुलाया था डीडी साहब ने, तो वो नहीं आए थे यहाँ पर।
जो लड़की है बेचारी क्या करे, कहाँ जाए। हम तो इसका पता नहीं दे सकते, हम दूर रहते हैं हम। पर मैं बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, मैं तो इसको क्या दे सकता हूँ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਕੁਦਲੇ ਮਾਰੀ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਲੇ ਮਾਰੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਦੇ ਜਣੇ ਮਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। नहीं मरवाना इन्ना इन्ना थोड़ी मजाक थोड़ी है मरवाना। उनके के जाके ये कोई नहीं मिलने आई थी, मेरी माँ मुझे मिलने आई थी, तो मेरी नंदों ने, शंभू देवी ने इनको मारा था, गुड्डू ने और शंभू देवी ने, ये मेरी नंदे हैं, इन्होंने मेरी माँ को अंदर मतलब बंद करने की कोशिश की थी। जिन्हें रिश्ता करवाया तो नहीं ननान है, उन्हें मेरी अंदर डकिया ते इन्होंने मेरी माँ की मारने की कोशिश की थी। ये मेरे मामा जी भी करने आए थे और इन्हें पूछो, ये मेरे मोहल्ले दे भी हैं कि इनके सामने ये वारदात हुई है कि मारा पे मेरे साथ आया था, तो झगड़ा हुआ, वो इनकी ननान थी, वो पीछे लग गया, हम भागे गए कि हमने बोला हम बेटी के घर आए हैं। और भी मोहल्ले यहाँ के मौजूद थे उस हाँ, टाइम पे लोगों ने देखा होगा। हाँ कुछ लोग थे, हम तो FIR वगैरह उस टाइम पे की नहीं, उसकी हाँ करवाई थी, बाद में कराई थी। फिर हम चले गए, फिर इसको पीटा था, इधर इतना रोड़ा था, फिर इसका मेडिकल भी हुआ, वो भी हुआ था। तो अभी हमें ये डर है कि इसको कभी मार ना दें ये लोग, क्योंकि कम से कम अभी आज 6-7 दिन हुए हैं, तो हमें पता नहीं चला। 4 बजे हमें फ़ोन पे इसने बताया था, मेरी भांजी है, तो जब इन्होंने बताया तो हमें कब आना था। फिर हमें ऐसे फ़ोन पे ही बात पूछते रहते हैं, हम इतना नहीं है, हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं, इतनी दिहाड़ी मजदूरी को दिहाड़ी में चले जाते हैं, कहाँ से करेंगे। इसका अपने बच्चों का पालन नहीं होता, तो भांजी का मैं कहाँ से करूँगा। जहाँ ये बूढ़ा बाप है इसका, वो बूढ़ी माँ है, हार्ट की पेशेंट है, तो हम तो इसको सारा ही दे देते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इतने लोग आए, 40-50 लोग आए आगे। उस टाइम में मैंने सुना है कि मीडिया आया था जहाँ पे, तो इन्होंने इसका खिड़की भी तोड़े हैं, दरवाजे तोड़े हैं। इसको बोलते हैं रात को भी आ जाते हैं कि भागो जहाँ से, हम उठा के ले जाएंगे। तो ये बेचारी एक अकेली लड़की क्या करेगी इधर, इसको किसके सहारे पे है। गवर्नमेंट का है, जहाँ इन लोगों के ही सहारे है, ये पड़ोसी लोग होंगे, उनको भी बोल देते हैं क्यों आ रहे हैं आप इसके पास, इधर घर में कोई भी आएगा। ये मैंने सुनने में आया है कि इसके मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि वो ये हम कैसे जाएंगे, हमें मार देंगे, दाड़े मारते हैं ये लोग। चलिए, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये तो आपस का, इनका और इनके ससुराल वालों का जो है वो आपस का है, जिन्होंने ज़मीन ली है, आखिरकार उनको भी अपनी ज़मीन वापस लेनी है। लेकिन मेन मसला जो है इनके और इनके ससुराल वालों में है। आप सर, आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं, जहाँ का नहीं, मैं नहीं हूँ यहाँ को, यहाँ पे अस तुहाडे कोला ये जानना चाहने कि जिसले इंदे ब्याह दी गल चली ही जी जी, तो उस वेले क्या इस सर कोई आदमी कोई बच्चा ब्याहदा है तो जेकी प्रापर्टी होंदी बच्चियां आस्ते होंदी नहीं। एक होना अलग गल है, ये चीज़ां दस्सी दियां हियां उस टाइम उपर, ये ते दस्सी होंदियां, जे बोने वाले भी पता कि साड़ी की चीज है। खास करी है इंदे बारे ही पता होग जिन्हें ये कम कराया दा ते दस्सी दियां जां नहीं दस्सी दियां। नहीं लोकल जेडे लोकल होंदे उन्हें ते पता, उन्हें ते ये पता होंदा। जिस वेले कड़माइयां होंदियां ओले गुफ्त कम होंदे, बाद च रोड रुड़ दे, ठीक है ना। हां ओले कोई दसदा थोड़ी अस की झूठ मारदे भाई असें के दस्से दा के नहीं दस्से दा, ओ इंदे बारे ही पता होग जां इन्हें लोकें ही पता होग। ये मामा न हुंदे, पिता भी इत्थे न, इंदे गल होई भाई के कीता दा के नहीं कीता दा। ये जेडी जगह है ये इंदी अपनी होंदी रही पहले, ये हिंदी हुण ते चलो बेची उड़ी दी, ओ एक अलग अपनी चीज। नहीं है ये जगह। अच्छा ये जगह ही इंदी नानी दी, अच्छा, ये की सस है ना, ओदी नानी दी जगह है। साढ़े मतलब बाबे दी ते साढ़ा बाबा दे इंदा बुढ़ा ओ भरा है सके भरा भरा ये मतलब साड़ी के बंट चा जगह है। बाकी अगे हूं तक बाजी करिए उनसे करने वो करिए चलिए। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਈ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੀ ਬਣੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁਛਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਸਾਸੀ, ਨਾਨੀ ਸਾਸੀ। ਇਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈ ਤੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇ सेला वही ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਆਈ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਆਏ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਵਾਰਾ हा और 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈ। मैं उनकी एला नहीं दसदा, आएगा 16 साल पहले की गल है। चंद चीज़ा कि मैं याद रखिया, बरात गई नबुकरा दा थोड़ा कोई नहीं गई, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ शरा हम आखा ने गए दी आगे कोई नबुकरा नहीं दुकान ये मकान दसेगा ये आसे कि मैं जाते वाले बनाया कुड़ी नु इंदे कई बारी बड़ी तुंदे नहीं मैं जिक्र किया होना, मैं नहीं ये चीज़ पूछया सी, ये दुकानां दसियां कई बारी भी
अस कोई मुलाकात भी होंदी ते अस लिया मैं उसी जागते ये बधाई आख्या मैं कुड़ी नूं उठा लांदी है कुड़ी उत्थे बड़े दंदे ने दोनों साइडें दंदे ने कुड़ी दिक्खी लाओ भाई तू किन्ना पढ़ना असें 10वीं पढ़ना मैं कम्म करना है बिजली दा करना असें ਇਹ ਹੈ ਕਿ जेड़ा उल्ले दी गल अज 15 16 साल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸੋਚੂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ एक ਕਰਨਾ चीज नहीं थोड़े कोला जानना चाहते हैं अस कि इंदी जिस वेले लड़ाई दी मतलब आपसी जेल्लै शुरुआत होई तो क्या उस वेले पंचायत ने उन्हें मकाने की कोशिश की जां उस वेले तुस मौजूद है तुसें पता कि इंदा शुरुआत कुत्थों होई ही कोई अस ऐसा मौजूद नहीं है हूँ जिन्हें जमीन खरीदी थी वो एक अलग मसला है लेकिन इंदा आपसी जेड़ा फैमिली दा है सारे कोला बड्डी जेड़ी चीज़ है वो है फैमिली दा मसला फैमिली दा मसले जेड़े ना ते ओह बैठिए गै मुकदे न ओह कदें एह् नहीं होई सकदा कि होर किसी तरीके कन्नै मुक्की जान ओह्दे वास्ते पंचायत कदें बैठी दी ही नहीं होइयां पंचायत इंदे फैसले होए सर होइयां कोई फैसले इंदे अगे भी होए जमीनां भी बनी ते इन्हें पुछो इन्हें कणक बड्डी दवाई इन्हें सरपंच साहब ने अच्छा सिर्फ त्रिये से दोबारा इंदा कोई दोबारा त्रिये दिन इंदी लड़ाई त्रिया लड़ाई होई जमीन चेयरमैन साहब ने इन्हें बड्डी कणक पुछो दवाई दी इन्हें बलादर इन्हीं दवाई दी है बलादर ने दवाई दी है हां बलादर ओह्दा बाद के दिक्कत आई कि बाद च सर जेल्लै इ'नें मिगी ऐसा दवाया ओह्दे बिच उ'नें मिगी कनक नहीं दित्ती और मेरी रातीं कनक चोरी करियै लेई गे सर ताले त्रोड़े इ'नें ताले चाबियां मतलब दूइयां चाबियां आनियां ते ओह् ला करियै मेरे में कुदै गेदी ही मैं अपने मायके ते उद्धरा मेरे आंदे दा किन्ने राशन मेरा अंदरा कड्ढी लेदा हा सर इ'नें मेरा इक राशन गै नहीं कड्ढेआ इ'नें मेरा जेह्ड़ा मिगी गौरमेंट दा राशन मिलदा हा मिगी ओह् बी इ'नें मेरा बंद कराई ओड़ेआ मेरा वाटर पानी पाइप जेह्ड़े मेरे मामा इधर ग्रां दे रौह्ने आह्ले न ते एल्लै ओह् मतलब आ दे न उ'नें 5-10 मिंट तक पुज्जना है ते उ'नें केह् मिगी पाइप जेह्ड़ी उ'नें मिगी 4-5 बार लाई सर एह् जि'नें एह् जमीन लेदी है सर गड्डियां एह् लेइयै रातीं बंदे आंदा 4 बंदे तो उतारदा इत्थै ते सर ओह् पत्थरबाजी मेरे मकान दे अग्गे पिच्छे मिगी धमकांदे रेह् न सर में पर एह् कीता कि में उं'दा मुकाबला कीता कि में एह् घर नहीं छोड़ेआ कि चांहदे कि घर मकान खाली करै ते अस जेल्लै में मकान खाली नहीं कीता सर फिर इ'नें आइयै ते एह् जेह्ड़ी वारदात दित्ती है कि इ'नें दरवाजा त्रोड़ेआ एह् गाली गलोच जेह्ड़ी बड़ी गंदी लैंग्वेज इ'नें बोली एह् सारे सुना दे हे ग्रां दे सारी सुनी दियां लैंग्वेज लेकिन नहीं सनाना चाहते की नहीं सनाना चाहते पता नहीं की नहीं सनाना चाहते हैं जां उं'दे कोला डरदे न जां कोई जोर जबरदस्त बंदे न केह् चक्कर है की डरदे न लेकिन इ'नें जेह्ड़ी गंदी लैंग्वेज मिगी बोली दी है बहुत गैर गंदे शब्द जेह्ड़े इ'नें मिगी बोले दे न इं'दे बी तियें भैनें आह्ले ने एह् शब्द इं'दे बोलना बनदे हे कि जमीन लैती तुसें उं'दे कन्नै ओह् मतलब मेरे कन्नै केह् मतलब थोड़ा मिगी थोड़ा तुस कड्ढी सकदे कि में इत्थै बोही आई सर में इत्थूं कुदै नहीं जाना मेरा जो मेरा राइट बनदा मिगी दित्ता जा फिर 2000 अग्गें 16 इंच 17 भी इ'नें सर मिगी इ'नें ननाने मिगी मारेआ अंदर आनियै पंचायती च मारे दा पंचायती दे सामने इ'नें अंदर मिगी जेह्ड़ा दबोचियै मारे दा ननाने ते एह् मारने दा मतलब इं'दा केह् रोल हा मिगी मारना मतलब की मारना चाहदियां बच्चे नहीं होए ते मेरी गलती थोड़ी है सर एह्दे च मेरा केह् ओह् हा इ'नें मिगी किश भी नहीं दित्ते दा कोई राशन पानी कोई खर्चा नहीं दिंदे हैन जेह्ड़ा कोर्ट दा लग्गे दा इ'नें 2 बारी गै 3-3 हज़ार रपेआ दित्ता ओह्दे च कोई कुछ नहीं दित्ते दा थोड़े घरे आह्ले केह् करदे न घरै आह्ले सर पैह्लें ते फैक्ट्री च लग्गे दे पैह्लें दुकान ही एह् लाइसेंस तड़ाइयै उ'नें अपने भापै नांऽ कराई ओड़ेआ ते फिर हून टेंट हाउस दा रक्खे दा सर ओह् बी कुसै दा नांऽ जो बिजनेस चला दा कुसै दा नांऽ रक्खे दा किसी खर्चा नहीं देना पवै फ्ही पूरी त्यारी कीती उ'नें किसी पूरी तरीके कन्नै असें कड्ढना सर अगर थुआढ़े हस्बैंड दी तरफ दा कोई नरमी आवे जेह्दे कन्नै ओह् तुसें रक्खना चाहन ते में रौह्ने त्यार है करियै में रौह्ने सर में ब्होई आई में 17 साल बाद कुत्थै जाना हून 17 साल में केह्ड़ा जाना मेरी जिंदगी बर्बाद होई गेई में कुद्धर जाना 17 साल दे बाद और मैं ये चाहनी है कि मैं इस घर च नहीं कड्ढिया जा और मैं जो भी मेरी वीडियो दिक्खन सुनन ते ओह् मेरी हेल्प भी करन ते एह् मकान भी दोआया कि मेरा कोई साथ देने वाला कोई नहीं है सर इंदे कोला सब डरदे न ते एह् मेरा ग्रां है ते मिगी इंसाफ दोआया जा और जेह्ड़ी रिक्वेस्ट है मेरी पूरी ग्रां अग्गें कि मिगी इंसाफ थोड़ा चाहिए कि जेह्ड़ा मेरे कन्नै अन्याय होआ दा इस अन्याय गी रोकेआ जा मेरी गरीब माता पिता ने मिगी कोई हेल्प नहीं है साढ़े कन्नै धोखा कीता नहीं असें 2 प्रॉपर्टी दस्सियां ने कोई हिसाब नहीं मिगी थोया नहीं बेटा तू कोई चिंता नहीं कर पुत्तर कोई इ'यां थोड़ी है शादी करी आंदे थुआढ़े घर भी इत्थे गै न नहीं साढ़े म्हल्ले बिच न लेकिन एह् हां जी हां इधर गै लेकिन एह् जियां एह् 5 लगदा ते इ'यां गै 5 लगदी है मेरी हून इन्हें कुत्थै जाना खज्जल लेकिन देखो हाँ किन्ने साल होई गए इन्हें कुड़ी ने इधर आए दे लेकिन चलिए ये था पूरा मामला हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जो इनके हस्बैंड हैं उनके साथ भी बात हमारी हो लेकिन इस तरह के घरेलू हिंसा जो है आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़ के किसी के साथ शादी करती है तो बाद में इन चीज़ों के साथ उनको भी जो है वो ना जूझना पड़े। फ़िलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। आप देखते रहिए द वर्क न्यूज़।